हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। अपने अपने काम मतलब पढ़ाई आप मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपको तीनों तरह के क्वेश्चंस करा दिए गए थे, प्लस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा नॉलेज दे दिया गया था। ठीक है, तो सर क्या आज के इस क्लास में कुछ नया पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज के इस क्लास में हम लोग जो कॉमर्स का जान, शान, मान, इज्जत, धर्म वो पढ़ने जा रहे हैं। बोले तो जर्नल एंट्री का बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सर जर्नल एंट्री का बेसिक्स मतलब डबल एंट्री सिस्टम का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर स्टार्ट तो पहले भी किए थे, हाँ, लेकिन आज हम लोग प्रॉपर जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए जा रहे हैं, जिसको सीखने के लिए आपको करना बस इतना है कि वीडियो को पूरा मन लगाकर ज्यादा स्पीड में ना, स्लो में देखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन का शुरुआत और चलते हैं अपने पेज पे। पेज क्या है आपका? चलिए फिर से आपका एज यूजुअल स्वागत है। वेलकम टू कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। आप हमें अभी तक अगर आपको नोट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाय NW करके जो है, उसमें आपको जाकर के क्या करना होगा, ज्वाइन कर लेना होगा। प्लस आप हमें इस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, उस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप हमें डायरेक्टली उस नंबर से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज हमारा होगा 10th लेक्चर। तो 10वां लेक्चर में सबसे पहला जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का। तो डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था? ल्यूका पेसियोली ने दिया था। क्यों दिया था? इसलिए दिया था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कहना यह था कि हर चीज का दो पहलू होता है। बोले तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सर हर एक चीज, किसी भी चीज के लिए हम लोग को एक ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है। किसी भी चीज को खरीदने के लिए अगर हम कुछ देते हैं तो बदले में उससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेते हैं। बोले तो अगर मेरे को कोई वॉच परचेज करना है, सपोज दैट आई हैव टू परचेज दिस वॉच, तो बदले में मैंने उसको कैश दिया होगा, तो उसके बदले में मेरे को उसने ये वॉच दिया है। ठीक है, तो सर क्या यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है? हाँ, मैंने उसको दिया, उसने मेरे को दिया, तो ये होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वेयर डुअल ट्रांजेक्शंस आर इन्वॉल्व, आइदर डेबिट और क्रेडिट, मतलब सॉरी दोनों होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, वो होगा आपका क्या, डबल एंट्री सिस्टम। सर चलिए नोट्स में यही लिखा हुआ है क्या? आइए पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के तड़कते भड़कते सेशन को। ठीक है, चलिए डबल एंट्री सिस्टम। The double entry system refers that any entry made to system will have an effect in least two accounts. कम से कम दो अकाउंट्स में होंगे। One of the account need to be the part of asset and other will be under the liabilities. Hence the effect is exactly equal and opposite. तो देखो एसेट लाइबिलिटी का कहानी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। क्या था फॉर्मूला? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इससे आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, जैसे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में तीन चीज इंवॉल्व है, तो मतलब कि इसमें हम तीन फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? तीन फॉर्मूला। सर बना के दिखाओगे क्या? ऑलरेडी बनाया हुआ है भाई, फिर भी बोल रहे हो, तो चलो देख लेते एक बार। देखो आते हैं थोड़ा सा लास्ट पेज पे। ठीक है, चलो यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला बनते कैसे हैं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों कि अगर ये लाइबिलिटी अगर इधर है, मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, तो अगर लाइबिलिटी इधर पॉजिटिव है तो इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, होगा।
और अगर ये कैपिटल इधर पॉजिटिव है तो इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सर यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है क्या? बन जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला एक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ। सर एसेट इधर ही है, ठीक है, एसेट्स को इधर ही रहने देते, एसेट्स को इधर ही रहने देते। सर लाइबिलिटीज जो उधर प्लस में था इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर क्या बचा? कैपिटल। क्या बचा? आपका कैपिटल बचा। तो मतलब यहां फॉर्मूला बोल सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो कैपिटल निकाल दिए हो, अब यहां पे एसेट्स का भी बता चुके हो, एसेट्स कैपिटल भी बता दिए हो, अब क्या बताओगे? आप बोले थे सर 3 फॉर्मूला बनेंगे। तो सर अगर यही पहले वाले ही फॉर्मूला से सब कुछ बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना, पहले वाले ही फॉर्मूला से सब कुछ बन रहा है। थर्ड फॉर्मूला में क्या बनेगा? लाइबिलिटीज अब क्या होगा? उधर ही रह जाएगा। जैसे यहां पे हो जाएगा एसेट्स, या रुक जाओ मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। Why it is not working? हाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे एसेट यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज का अगर फॉर्मूला लिखना है तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स। तो सर 3 फॉर्मूला बन गया। बोले तो 3 फॉर्मूला। अगर यहाँ पे अगर कोई 4th फॉर्मूला देता है तो वो 4th फॉर्मूला क्या होगा? गलत होगा पूरी तरीके से। ये 3 फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लेंगे, एमसीक्यू में बहुत चांसेस है पूछने का। तो एक फॉर्मूला से आपको 1 नंबर मिल जा रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। चलिए आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम तो आप पढ़ लिए, थोड़ा सा और इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में लाने का कोशिश किया है हमने, जरा सा देखेंगे। क्या बोला है? every business transactions causes at least 2 changes in the financial position of the business concern at the same time, hence both the changes must be recorded in the books of account, otherwise the books of accounts will remain incomplete and result as certain therefore will be inaccurate। मतलब कि each transactions entered twice, 2 बार एंटर किया जाता है, that is double entry system, उसी को बोलते हैं। तो with one side ऑफ द ट्रांजेक्शंस बीइंग कॉल्ड डेबिट, एक साइड का डेबिट होगा और अदर साइड का क्या हो जाएगा? अदर साइड का आपका हो जाएगा क्रेडिट। यहां पे मैं लिख देता हूं क्रेडिट, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर है। अब आते हैं आगे। सर डबल एंट्री सिस्टम करने के फायदे क्या क्या है? देखो हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है। तो सर इसके क्या फायदे हैं? देखो डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस का बात करें तो एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? फायदे। तो सबसे पहले कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कैसे होगा? क्योंकि आप हर एक ट्रांजेक्शंस को डेट बाय डेट करोगे, जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हो रहा है उसको उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बोलो? सिस्टमैटिक हो जाता है। दूसरा एंश्योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब हर दिन हर चीज को आप टाइम टू टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहां पे अमाउंट को भी टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करोगे, तो यहां पे जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट आने वाला है। तीसरा सो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी इससे देख सकते हो कि हमारा रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंसेस कितने का है। हेल्प इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। अब आप एंट्री से ये जान पाओगे कि आपको पहले से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यही एक बेस है जिसके थ्रू आप बैलेंस शीट तक पहुंचोगे। तो बैलेंस शीट पहुंचने के लिए आप यहां पे पहले रिकॉर्ड तो कर लो। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसकी बुराइयों का बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा बुराई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसमें क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। थोड़ा सा जटिल तो है, ठीक है। क्यों जटिल है? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इट टेक्स मोर टाइम एंड लेबर। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। लेबर तो कहना गलत होगा, यहाँ पे अकाउंटेंट का जरूरत होता है, हम लोग को लेबर बना दिया यार, गलत बात है।
ठीक है। इट इज कॉस्टलियर, ये थोड़ा कॉस्टलियर इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए हमको कोई ना कोई, या तो देखो अगर जब हम लोग कोई अकाउंट्स बनवाते हैं तो अकाउंट्स बनवाने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको अकाउंट्स की जानकारी हो, ठीक है, जो उसको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद फिर जो ऑडिट करवाना हो गया, ये सारे प्रोसेस में काफी खर्च होता है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब मोर कॉस्टली देन सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री तो कोई भी कर सकता है, हमारे पान दुकान वाले भैया भी सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं, राशन दुकान वाले भैया भी सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं। जैसे कि राम 100 रुपया का सामान खरीद के गया, क्या 100 रुपया का चावल खरीद के गया, तो उन्होंने राम का ऊपर लिख दिया होगा नाम, नीचे लिख दिया होगा फलाने डेट में 100 रुपया का चावल, ठीक है, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उसके लिए क्या उन्होंने कोई अकाउंटेंट ये हायर करके रखा है? नो सर, खुद से ही रिकॉर्ड करे, तो ये कॉस्टलियर नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है क्योंकि हमें भी उसमें भी बही खाता मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट, नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल फर्म, जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करना सुटेबल नहीं होता है, और करते भी हैं तो खुद से करते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस। अब आते हैं हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। चलो, वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। पैसे तो लेना नहीं है, आपसे फ्री पढ़ाना है, क्योंकि हम लोग फ्री कनेक्टेड है। तो फ्री कनेक्टेड है तो आप पैसे के बदले हमें आप क्या दे सकते हो? लाइक्स दे सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो देखते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सर सोना का अकाउंटिंग है क्या? नहीं मेरे भाई, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी आप साइंस पढ़ते थे तो उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होते थे, उस बेसिक फॉर्मूलाज को लेकर के आप आगे बढ़ते थे। मैथ्स में जैसे आप जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता था, उसको लेकर के आगे बढ़ते थे। अब आप अकाउंट्स में आ गए हो तो जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो वहां पे जो बेसिक अकाउंटिंग रूल्स हैं उनको फॉलो करके करोगे, तो दैट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कितने तरह का पढ़ेंगे इसमें? 3 तरह का, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट वास्तविक में जो अकाउंट, हिंदी में वास्तविक अकाउंट। देखो भाई मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है बट कोशिश कर रहा हूं बताने का, ठीक है। तो रियल अकाउंट में जनरली 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 2 चीजों के बारे में। एक हो गया आपका टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। सर क्या बता रहे हो आप? टेंजिबल, इनटेंजिबल? ये मेरा फोन है, इसको हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये फोन को आप छू सकते हो, ये क्या है आपका? टेंजिबल आइटम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक सर्विसेज दे रहा हूं, क्या आप उस सर्विसेज को छू सकते हो? नहीं। जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो वो आपका इंटेंजिबल है। जैसे कि हमको अगर जैसे कि कोई हमको कपड़ा खरीदना है, ठीक है, सपोज दैट कि मेरे को कोई कपड़ा खरीदना है, तो वो कपड़ा हम कहां से खरीदेंगे? हम किसी ब्रांड से ही खरीदेंगे। ब्रांड इन द सेंस की सपोज दैट कि आज के टाइम पे अगर मेरे को मान के चलो कि एक मतलब मेरे भाई के शादी के लिए मेरे को ये खरीदना है, क्या बोलते हैं, कुर्ता पजामा खरीदना है, ठीक है। मैं मान्यवर गया, ठीक है ना। तो मान्यवर में क्यों गया? इसीलिए गया क्योंकि मान्यवर का क्या है? नाम है। क्या है? नाम है, उसका गुडविल है, वो एक ब्रांड है, ठीक है, उसका इंटेंजिबल एसेट्स है। तो जो भी चीज को हम लोग महसूस करते हैं वो होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, और जो चीज को हम छू सकते हैं वो मेरा क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। चलिए, रियल अकाउंट का एक छोटा सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप डेबिट करो, जो भी आपके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सर कैसे करें बताओ? चलो सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000। wait, sorry, let me disconnect. सॉरी, रियली वेरी सॉरी। चलो, तो परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, ठीक है। जब हमने कोई सामान परचेज कर रहा है, मैंने अभी क्या बताया रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास से जा रहा है उसको आप क्या करोगे?
क्रेडिट करोगे और जो हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब कि हम परचेज क्या किए, फर्नीचर, तो मेरे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR2, DR बोले तो डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि सर जो मेरे पास आया उसको डेबिट कर दिए, जो गया उसको क्रेडिट कर दिए। गया क्या, तो गया सर मेरे पास से कैश, उसको क्या कर दिए, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं लिखे सर, सॉरी बच्चों, क्रेडिट नहीं लिखते हैं। जो 2 में गया है वो आपका क्रेडिट वाला है, लेकिन वहां क्रेडिट नहीं लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR मतलब कि जो मेरे पास आया उसको हम डेबिट कर दिए। ठीक है, चलिए ये था आपका क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट का। ठीक है, इसमें आपका जैसे कि किस तरह का ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगा, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, टाटा का लोगो आपने देखा है, रिसेंटली महिंद्रा का लोगो आपने देखा जो चेंज हुआ है, स्कॉर्पियो का लोगो आपने देखा होगा। पहले आई थिंक महिंद्रा का लोगो कुछ अलग था, अभी कुछ अलग हो गया है, तो ये तो जरूर आपको पता होगा। ठीक है, महिंद्रा का लोगो, ठीक है, क्या है, ट्रेडमार्क, उसका वो निशानी क्या है, वही तो उसका एसेट्स है। आप बोलोगे सर उसको तो छू के हम देख सकते हैं, मेरे भाई छू के आप देख सकते हो, लेकिन उस चीज को देख करके आप ये महसूस कर सकते हो कि ये महिंद्रा का प्रोडक्ट है, दिस इज अ ट्रस्टेड ब्रांड। वो उसका क्या हो गया, ये उसका गुडविल हो गया। क्या हो गया, गुडविल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मेरा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या बोला आपने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो भी प्राप्त करने वाला है, जो रिसीवर है, उसको डेबिट कर दीजिए। यही था क्या, हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दीजिए। कैसे सर, देखो इसमें आपका, अभी हम लोग क्वेश्चंस की ओर भी चलेंगे, तो क्वेश्चन की ओर आने से पहले देखो इसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग बात करें सबसे पहले, ये तो हमने ले रखा था, एक सेकंड मेरे को PDF चेक करने दो। हाँ ठीक है, देखो जैसे कि पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल मतलब जो नेचुरली है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति बोल दिया सॉरी। जैसे कि मैं नेचुरल हूं, ठीक है, आप नेचुरल हो, लेकिन क्या जो हमारे बैंक में जो अकाउंट है क्या वो नेचुरल अकाउंट है, नहीं सर, समझना ध्यान से, लेकिन जिसका वो अकाउंट है वो नेचुरल है। ठीक है, समझना ध्यान से, देखो नेचुरल अकाउंट मतलब जो नेचुरली है, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। चलो सपोज दैट नेचुरल में क्या आ जाएगा, जैसे मेरा नाम क्या है, सूरज, तो यहां पे हो जाएगा सूरज अकाउंट। ठीक, डेबिट क्रेडिट की यहां बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल का बात करें तो जैसे कि मान के चलो कि हम जैसे कि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पुणे का दिया हुआ है तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट। तो ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये किसी आदमी को नहीं, वो मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि उसका भी जैसे कि म्युनिसिपल कमीशन का कोई पैसा आता है, ठीक है, तो वो किसके पर्सनल के अकाउंट में आएगा, कोई पर्सन के तो अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पर्सनल अकाउंट बनाएगा, किसके नाम से, RMC के नाम से, रांची म्युनिसिपल कमीशन के नाम से, रांची म्युनिसिपल कमीशन के अकाउंट के नाम से, तो उसमें कोई पैसा का ट्रांजैक्शन होगा। कैसे सर, देखो जब बजट आती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो वो लोग अपने फील्ड में पैसा देते हैं, तो क्या वो किसी पर्सनल को पैसा देते हैं, वो एक्चुअली में वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे आपके कहां आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। लास्ट आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे आप कह सकते हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यहां पे थोड़ा सा भी आपको समझने में हो सकता है मुश्किल हो,
क्योंकि मैं गलती कर दिया कि मैं पहले नॉमिनल ना बता करके इसमें आ गया। देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को दिमाग में रखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो जैसे कि एक्सपेंसेस, अगर खाली एक्सपेंसेस होता ना तो वो आपका कहां चला जाता, वो आपका नॉमिनल अकाउंट में चला जाता। लेकिन उसके साथ अगर कोई सफिक्स लग जाता है या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो फिर कहां आ जाएगा आपका, वो पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो सर, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आ जाओ पहले आप नॉमिनल अकाउंट में, फिर आप समझ पाओगे। देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि जो भी आपका एक्सपेंस है, खर्च है, जो भी आपका लॉस है, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और क्रेडिट क्या करोगे, जो भी आप पे इनकम है, गेन है, मतलब प्रॉफिट है, उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो सर इसमें अगर हम कोई खर्च करते हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर किसी चीज को कोई मेरा प्रॉफिट हो या इनकम हो तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बहुत सही। चलो यहां पे अगर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। जैसे कि अगर आपने किसी को कमीशन पे किया, कमीशन छोड़ो, अगर आपने किसी को सैलरी पे करा, ठीक है, सैलरी पेड। तो जब आपने किसी को सैलरी पे करा है कितना का, ₹5000 का, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 5000 छोड़ दो, आप बस ये समझो कि सैलरी जब आपने पे किया तो ये कहां चला जाएगा। सर जब मैं सैलरी पे कर रहा हूं ना, ये कहां चला जाएगा, ये जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन सर अभी आपने एक बताया कि अगर सैलरी के साथ कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है, जैसे कि हम यहां लिख देते हैं आउट, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप देख रहे हो सैलरी के पहले कुछ प्रीफिक्स लग गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये किसके अंदर आएगा सर, पर्सनल अकाउंट का। तो मेरे बच्चों ये पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर जैसे कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो कहां पे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये सैलरी में किसी स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये है आपका ओवरऑल देखा जाए तो ग्लिम्स, ठीक है। चलिए बात है थोड़ा सा ऊपर में, थोड़ा सा कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको लेकर के। ये रूल्स आप ध्यान से देखोगे, रूल्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है। रूल्स याद रखना चाहिए, हालांकि ये रूल्स कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी साबित हो जाएंगे, कहीं कहीं गलती भी हो जाती है रूल्स की। तो रूल का खासियत यही होता है, प्रिंसिपल इसीलिए बनते हैं कि कहीं ना कहीं वो एप्लीकेबल ना हो पाए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग। सर मॉडर्न अकाउंटिंग क्या है, देखो वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, अभी आपको सब कुछ वही लगेगा, ठीक है। कैपिटल, तो भाई कहाँ चला जाता है ये, देखो कैपिटल, कैपिटल अगर आपका डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। कैसे सर, अकाउंटिंग इक्वेशन हमको तो याद है, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद है तो नीचे का एग्जांपल में देखो कि अगर आप ड्राइंग करते थे, मतलब कुछ खुद के खर्च के लिए पैसा निकालते थे, तो वो पैसा कैश में भी माइनस होता था और कैपिटल में भी माइनस होता था। तो कैपिटल अगर घट रहा है तो मतलब घट रहा है मतलब क्या, मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर मेरे पास आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एसेट्स, अगर एसेट बढ़ता है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और घटता है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कैसे, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए थे, परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर जब आप परचेज कर रहे थे तो आप क्या किए थे, आपका एसेट्स बढ़ रहा था, एसेट्स मतलब फर्नीचर आपके पास आ रहा था और आपके पास से कैश जा रहा था। तो जो फर्नीचर आपका बढ़ रहा था उसको आपने डेबिट किया, और जो कैश आपके पास से गया उसको आप क्या किए, क्रेडिट किए। नेक्स्ट
लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या, देनदार। तो अगर आपके जो पैसा, जैसे कि मान के चलो आपको किसी को पैसा देना है, अगर वो घट रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्रेडिटर अगर आपका कम हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। बैंक लोन अगर आपका कम हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं अभी समझ में आएगा, लेकिन जब जर्नल एंट्री बनाओगे तो इस क्लास को करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री बनाओगे, आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, कोई खर्च होता है तो खर्च अगर आपका बढ़ रहा है तो वो तो डेबिट करना है, ये तो पुराने रूल के ही अकॉर्डिंग है, और अगर घट रहा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। इनकम, इनकम भी आपका पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग है। कौन सा रूल, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या था कि अगर इनकम होता है तो इनकम अगर घट रहा है तो आप, सॉरी हाँ, घट रहा है तो आपको डेबिट करना है, और बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट हाँ ओवरऑल अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। बट फिर भी अगर कहीं फंस रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, हम थोड़ा सा रूल्स लिखते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1, सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ये A.E/C को अकाउंट बोलते हैं, वेयर एज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से बात करें तो ये मतलब सैलरी अगर किसी बिजनेस के हिसाब से बात करें, अगर कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो ये क्या करना है, सैलरी उसको किसी को पे करना है। तो जब वो किसी को पे करेगा तो यहाँ पे उसके मतलब सैलरी अगर देना है, मतलब 4-5 एम्प्लॉयज को देना है, तो एक तरह से उसके क्रेडिटर बढ़ते गए। तो जब उसके क्रेडिटर बढ़ते गए तो क्या सारे लोगों को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज इट अकाउंट ऑफ सम अननेम्ड क्रेडिटर, मतलब कि ये अननेम्ड क्रेडिटर्स के लिए, मतलब वो क्रेडिटर्स जिनका नाम, सारे लोग का तो नाम रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होता है जहां पे प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो वो इसी कारण लग रहा है। ठीक है, दूसरा, दूसरा है आपका बैंक अकाउंट जो है इज नॉट अ रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट नहीं होता है, इट इज अ, क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट, सिंस इट इज द अकाउंट ऑफ सम बैंकिंग कंपनी और फर्म which is an artificial person, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, वो रियल अकाउंट नहीं है क्योंकि इट इज अ पर्सनल अकाउंट, सिंस ये आर्टिफिशियल के अंदर आता है। तो आर्टिफिशियल आपका किसके अंदर आता है, तो ये आपका आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा ना कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर जैसे कि आपको हम कुछ कुछ चीज देते हैं, उसको आपको बताना है कि वो कहाँ कहाँ आएंगी। चलो, तो एक ले लेते हैं हम लोग कैपिटल, ठीक, दूसरा ले लेते हैं आपका ड्राइंग्स,
तीसरा ले लेते हैं आपका कैश पेड, चौथा ले लेते हैं कैश रिसीव्ड, उसके बाद ले लेते हैं कमीशन पेड, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं सेल्स, उसके बाद ले लेते हैं परचेजेस, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं आपका सैलरी, फिर ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं प्रीपेड या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो एडवांस इंश्योरेंस, ठीक है, चलो इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे तीन तरह का अकाउंट बना लेते हैं। एक आपका ले लेते हैं पर्सनल अकाउंट, एक ले लेते हैं रियल अकाउंट, एक ले लेते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ है, तो सर सबसे पहला हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सर सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कैपिटल। तो सर कैपिटल कहाँ पे आएगा, तो सर सारा चीज का एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। तो फटाफट पढ़ने का मतलब क्या होता है, बस देख लो एक बार फटाफट, कैपिटल 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 कैपिटल, कहाँ गया कहाँ गया, चलो देखो रूल्स। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, all expenses and losses are to be debited, all income and gains are to be credited, all expenses and losses are to be debited, all income and gains are to be credited। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल के आने से, कैपिटल के आने से, कैपिटल कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी बिजनेस में कोई कैपिटल लगा रहे हो, ठीक है, तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो मतलब कैपिटल आपका कहां आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। देखो ये फर्स्ट क्लास है, मे भी थोड़ा क्लैरिटी ना हो, लेकिन जर्नल एंट्री में 100% श्योरिटी है कि क्लैरिटी हो जाएगा। सेकंड है आपका ड्राइंग, तो ड्राइंग आपका कहां पे आएगा, सर ड्राइंग अगर हम निकालते हैं तो उससे मेरा कैश भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रहा है, ठीक है। तो अगर कैपिटल से रिलेट कर रहा थी तो पहले पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए, और पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ड्राइंग भी आपका कहाँ आ जाएगा, ड्राइंग भी आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी तीसरा कैश पेड। तो जब भी कैश पेड का बात करेगा, कैश मतलब आपके पास से क्या गया है, एसेट्स, तो जब भी आपके पास से एसेट जा रहा है तो एसेट का कहां पे होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो हम लोग बात करते थे रियल अकाउंट में कैश क्या है, टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, सर कैश मेरा छू सकते हैं तो टेंजिबल, तो कैश पेड मेरा कहां चला जाएगा, रियल अकाउंट में चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कैश रिसीव्ड, तो अगर कैश पेड मेरा रियल है तो कैश रिसीव भी मेरा कहां पे हो जाएगा, रियल में ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है मेरा क्या, कमीशन पेड। तो जब भी आप कमीशन पे करोगे तो कमीशन आपके एक तरह से क्या है, कमीशन आपका एक तरह से एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है वो कहां पे चला जाएगा, नॉमिनल में चल जाएगा, कमीशन पेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट है आपका सेल्स। तो सेल्स कर रहे हो मतलब कि आपका कुछ ना कुछ इनकम होगा, तो जो भी इनकम से रिलेट होगा तो कहां पे आएगा, नॉमिनल में आएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है सर परचेजेस। तो परचेजेस आपका कहां पे जाएगा, सर अगर सेल्स मेरा एक तरह से इनकम है, सॉरी हाँ सेल करने से इनकम हो रहा है, तो परचेज करने से मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो परचेज कहां जाएगा, नॉमिनल। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, यहीं पे है, इनकम एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट का बात कहां किए थे, नॉमिनल में। तो मेरा सॉरी सेल्स तो लिख दिए हैं, परचेज मेरा कहां चला जाएगा, परचेज मेरा यहीं पे चला जाएगा, PURCHASE
परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तीनों के तीनों आपके क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स है मतलब कि आपका नाम इस स्ट्रीट में बस एक ही मिठाई दुकान का नाम है, ठीक है, तो उसका नाम है, गुडविल है, कोई भी लोग आएंगे तो वहीं से परचेज करेंगे। तो अगर गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल या टेंजिबल हो किस में आते थे, रियल। तो यहां पे हमारा गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट, तीनों के तीनों यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या, सैलरी। अब सैलरी का बात किया तो सैलरी अगर आप किसी को दे रहे हो या ले रहे हो तो वो कहां पे आता है सर, नॉमिनल में आता है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी रहा तो वो कहां पे आएगा सर, पर्सनल में आएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत अननेम्ड, मतलब बहुत लोग, बहुत क्रेडिटर्स का है, ये बहुत सारे लोगों का बाकी है, तो वो कहां पे आ जाएगा, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट के, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स, क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं, देखो डेटर्स मतलब क्या, डेटर्स मतलब वो जिनसे आपको पैसा लेना है, ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो दोनों से, डेटर्स से आपके पास पैसा आएगा और क्रेडिटर से आपके पास पैसा जाएगा, तो दोनों के दोनों कहां पे आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। डेटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा बोलो तो जल्दी से, सर सुनाई नहीं दे रहा है सर, जब भी कोई सफिक्स और प्रीफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट में चल जाएगा। तो प्री पेड या फिर एडवांस क्या था, इंश्योरेंस, ठीक है, चला गया यहाँ पे आपका। तो ये है आपका आज का ओवरऑल ग्लिम्स। तो आई होप कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं सेशन में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, जो नंबर आपको पहले प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो आज के सेशन में काफी मेहनत किया है हमने, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी किसी जरूरतमंद लोगों से, किसी नहीं लगभग सबसे ही शेयर कीजिएगा चैनल्स को, क्योंकि आप कहीं पे भी पढ़ते हो लेकिन नॉलेज को अगर आपको और इनहेंस करना है तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सही है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।